हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है इनडिटर्मिनेट। जो हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया था। सारे पार्ट एज इट इज़ करने जैसे करने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के भी बाकी पार्ट आप करेंगे, लेकिन ये थोड़ा मैं आपको हिंट क्या ऐसे वाले पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी आएगा, 4th में भी आएगा, ठीक है ना। तो 5th में भी आई थिंक आता है ऐसे वाला पार्ट। तो मैं इस तरीके वाले पार्ट मतलब पावर्स वाले मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से करने हैं आप लोगों ने, तो बाकी वाले पार्ट आप लोग खुद करेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कहता है एवेलुएट द लिमिट x अप्रोचेज टू b x की पावर b माइनस b की पावर x अपॉन x की पावर x माइनस b की पावर b। तो इसकी लिमिट फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट मैं आपने क्या कर देना है, तो पुट कर देना है कि जो x की पावर x है इसको y के बराबर, ठीक है ना। तो मैं पुट कर दूंगा, पुट y इक्वल टू एक्स की पावर x स्टूडेंट, ठीक है। जो भी x की पावर x होगी उसको पुट कर देना y, ठीक स्टूडेंट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में भी आएगा, आपको 3 में भी आप इसी तरीके से पुट करेंगे। और क्वेश्चन या 3 में अगर ना भी करेंगे आप डायरेक्ट उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक, 3 वाले में। तो 4th वाला भी इजी है, उसमें फार्मूला लगाना है। 5th वाला भी इजी है, 5th वाला चलो मैं एक पार्ट करवा दूंगा, बाकी आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको किस तरीके से करना समझे कि आपने क्या करना है कि x की पावर x जो भी है नीचे, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बनता है, ठीक है ना। तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो क्योंकि आप x की जहाँ जहाँ x है वहाँ b डाल के देखो, ये 0/0 फॉर्म बनेगा। तो 0/0 फॉर्म बनेगा तो इट मीन्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, x की पावर x को पुट करेंगे y के बराबर। क्यों ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि x की पावर x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, y के बराबर पुट कर लेंगे। तो देयरफॉर दोनों साइड लॉग ले लेंगे, क्योंकि x की पावर x है, तो जब दोनों साइड लॉग लगाएंगे तो आ जाएगा log y इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा लॉग लगाएंगे तो log x की पावर x। तो log x की पावर x क्या होता है, दिस सिंप्लाइज log y इक्वल टू x की log m की पावर n। तो n log m, n की जगह पर x log x स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी x log x। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log y की डिफ्रेंशिएशन कितनी होती है, 1/y और इंटू डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स अलग से। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड मतलब 1/x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब 1। तो यहाँ से देखिए डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स निकल जाएगा ना स्टूडेंट, वाई उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वाई उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो अंदर क्या बचेगा, एक्स अपॉन एक्स, एक्स और एक्स कट गए तो बचा आपके पास log x, क्या बचा 1 प्लस log x स्टूडेंट, ये बचा। अब 1 प्लस log x बचा, y की जगह पर क्या है, दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एफ एक्स, क्या आ जाएगा y की जगह पर x की पावर x इंटू 1 प्लस log x स्टूडेंट, ठीक है। तो जब मैंने y को इस चीज़ को y के बराबर लेट किया तो वहाँ से मुझे डी वाई अपॉन डी एफ एक्स की वैल्यू क्या मिली, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x स्टूडेंट, ये चीज़ मिली। अब देखिए, अब देन देन तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये मैं साफ करने लगा हूँ। देन अब मैं ये वैल्यू याद रखना, देन ये वाली लिमिट x अप्रोचेज टू b, x की पावर b माइनस b की पावर x अपॉन x की पावर x माइनस b की पावर b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, देखिए वो हो जाएगी लिमिट x अप्रोचेज टू b, इस x की पावर b को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, b x की पावर b माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट, माइनस बी एक्स है। तो जब भी कांस्टेंट की वैल्यू फंक्शन आ जाए तो उसको किस तरीके से डिनोट कर डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसकी डिफ्रेंशिएशन वही रहती है, माइनस बी की पावर एक्स की माइनस बी की पावर एक्स ही रहेगी, लेकिन इनटू जो फंक्शन होगा जो कांस्टेंट होगा उसके साथ लॉग लग जाएगा, इनटू मतलब लॉग बी आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर जब भी कभी जैसे सपोज ए की पावर आ जाए एक्स, तो ए की पावर एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, ए की पावर एक्स ही रहेगी इंटू लॉग ए हो जाएगा स्टूडेंट, जो कांस्टेंट होगा उसके साथ लॉग लग जाएगा। सिमिलरली मैंने इधर भी वैसा ही किया, अपॉन नीचे देखिए एक्स की पावर एक्स माइनस बी की पावर बी, तो एक्स की पावर एक्स माइनस बी की पावर बी, तो एक्स की पावर एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर एक्स माइनस 1, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं
कि एक्स की पावर एक्स को मैंने पुट किया था क्या स्टूडेंट, एक्स की पावर एक्स को पुट किया था वाई के बराबर, और वाई के बराबर वहाँ पुट करने के बाद मुझे डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स क्या मिला था, एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। तो इट मीन्स इसकी जगह पर लिखूंगा मैं एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स स्टूडेंट, क्योंकि एक्स की पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट नहीं ना कर सकते हम, एक्स की पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे वाई के बराबर और उस वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो वैल्यू आएगी वो मैंने इधर लिख दी। तो वो मैंने अभी वैल्यू निकाली थी, आपको समझ आई होगी कि क्या थी, एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, और माइनस आगे क्या है, माइनस कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन जीरो होती है, तो माइनस जीरो स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, उसके बाद मैं अगेन ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बनती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कर लूँगा स्टूडेंट, नहीं ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म नहीं बनेगी अब देखिए स्टूडेंट डिफरेंशिएट हो गया, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ बी डाल दो, तो आ जाएगा बी इंटू एक्स की जगह पर बी की पावर बी माइनस वन माइनस बी, एक्स की जगह पर बी लॉग बी अपॉन, नीचे आ जाएगा बी की पावर बी इंटू वन प्लस लॉग बी माइनस ज़ीरो का माइनस ज़ीरो वो कुछ नथिंग है, माइनस ज़ीरो कुछ इधर ऐड करने से कोई वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बच गया बी की पावर बी इंटू वन प्लस लॉग बी, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ मैंने बी डाल दिया स्टूडेंट। तो देखो क्या बनता है, अब बी की पावर बी यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट, बी की पावर बी माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ बचेगी नहीं, बी की पावर बी माइनस नहीं स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ये क्या है, बेसिस आर सेम है, बी इंटू बी, तो बी की पावर माइनस वन है, इधर बी की पावर वन है, जब इनको ऐड करूँगा तो वन और माइनस वन कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, बी की पावर बी बचेगा, क्या बचेगा स्टूडेंट, बी की पावर बी बचेगा, माइनस इधर क्या बचेगा, बी की पावर बी लॉग बी, इधर वैसा ही रहेगा, और नीचे भी वैसा रहेगा, बी की पावर बी इंटू वन प्लस लॉग बी, नीचे भी एज इट इज़ रहेगा स्टूडेंट। तो फिर देखिए उसके बाद स्टूडेंट देखिए, अगर मैं क्या करूं, b की पावर b को न्यूमरेटर से कॉमन ले लूं, b की पावर b कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा, वन माइनस लॉग b, और नीचे क्या था, b की पावर b इंटू वन प्लस लॉग b स्टूडेंट, ये था। अब यहाँ से देखिए ये और ये कैंसिल हो गए, इक्वल टू क्या बचा आपके पास, वन माइनस लॉग b अपॉन वन प्लस लॉग b स्टूडेंट, ये आपका आ गया आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको मैंने समझा दिया किस तरीके से करना है, डिफरेंशिएट करना है डायरेक्ट, उसमें पुट करने की जरूरत नहीं, आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से फार्मूले बनाए, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या उसको फार्मूला नहीं बना सकते तो आप डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद जब इंडिटर्मिनेट फॉर्म से डिटरमाइन मतलब डिटर्मिनेट फॉर्म में बन जाएगा, तो तब आप लोग लिमिट लगा सकते हो स्टूडेंट। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, बाकी वाले पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट कहता है लिमिट, स्टूडेंट क्या है, लिमिट कॉस एक्स, हाँ एवेलुएट द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू कॉस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स स्टूडेंट, ये है लिमिट। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कहता है स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट कहता है कि एवेलुएट द लिमिट, किसको एवेलुएट करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स, कह रहा है इसको क्या कीजिए, एवेलुएट कीजिए स्टूडेंट। अगर मैं एक्स की जगह पर पाई बाई टू रख लूँ इधर, तो ये किसकी फॉर्म बनती है, ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन रही है। तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन रही है, तो मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे भाई, मतलब बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो आप लिखोगे बाई एल हॉस्पिटल रूल वी गेट, क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, माइनस साइन एक्स अपॉन पाई बाई टू की ज़ीरो, तो माइनस एक्स की माइनस वन, यहाँ से माइनस और माइनस कट गया, तो आपके पास बचा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू इंटू साइन एक्स अपॉन वन स्टूडेंट। अगर मैं पाई बाई टू डाल दूँ इधर, साइन 90 कितना होता है, वन, तो वन अपॉन वन कितना आ जाएगा आपके पास, वन आंसर। तो इट मीन्स यहाँ पर डिटरमाइन हो गया कि जब मैं एक्स की जगह पर पाई बाई टू रखूँ तो आंसर कितना आ जाएगा, वन। तो ये निकल गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। तो उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए, बाकी वाले पार्ट एज इट इज़ करने हैं स्टूडेंट। तो उसके बाद जो है ना क्या नाम है जो क्वेश्चन, हाँ इसी क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट वाला पार्ट है, इसको देखकर आप परेशान मत होएं, इसको सीधा डिफ्रेंशिएट कीजिए। जैसे मैंने अभी नहीं बताया था कि अगर फंक्शन की किसी कांस्टेंट की पावर, अगर फंक्शन होगा x, तो उसका मतलब है b की पावर x का b की पावर x रहता है, लेकिन इंटू लॉग b। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट में दिया हुआ है 3 की पावर x, तो 3 की पावर x की डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे तो 3 की पावर x की 3 की पावर x ही रहेगी, लेकिन इंटू लॉग 3 भी हो जाएगा स्टूडेंट। ये चीज़ आप लोग माइंड में रखें और आपको समझ आ जाएगी। तो सिमिलरली पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट ऐसे किया जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 के कितने पार्ट दे रखे हैं स्टूडेंट्स, 6 पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट मैं करवाने लगा हूँ, ध्यान से समझेंगे आप लोग, तो बाकी वाले पार्ट फिर आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अगर जो पार्ट हो जाता है, जो पार्ट आपको मुश्किल करता है बीच में, तो आप लोग मुझे सेपरेटली मैसेज भी कर सकते हैं। मैंने आपको बड़ी बार ये चीज़ कही, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता आप मुझे सेपरेटली मैसेज करके पूछ सकते हो स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 6 का देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कहता है कि अगर इफ़ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x प्लस a sin x अपॉन एक्स क्यूब बी फाइनाइट। कह रहा है कि अगर ये वाला फंक्शन के लिए लिमिट अगर ये फाइनाइट है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइनाइट है, ठीक है स्टूडेंट, इनफाइनाइट नहीं। अगर फाइनाइट होगी तो a की वैल्यू बताओ एंड द लिमिट, और लिमिट भी फाइंड कीजिए स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं स्टूडेंट। आप लोग सिर्फ देखते जाएं कि किस तरीके से हम लोग इसको एवेलुएट करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं इस लिमिट को L, ठीक है ना। इस लिमिट का नाम रख लेते हैं L, क्योंकि हमने लिमिट फाइंड करनी है ना, तो इसलिए हम जर्नल नाम रख लेते हैं L, ठीक है स्टूडेंट। मैं लिखूँगा लेट L इक्वल टू, L क्या है, ये वाला तुम्हारा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x प्लस a sin x अपॉन एक्स क्यूब स्टूडेंट, ठीक है। इसका नाम रख लिया मैंने L स्टूडेंट। अब देखिए जब x की पावर 0, x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 डालूँ तो ये क्या बन जाएगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगी स्टूडेंट। तो 0/0 फॉर्म बनेगी तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो एल हॉस्पिटल से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देयरफॉर L इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी स्टूडेंट, 2 cos 2x, मतलब sin 2x की cos 2x और इंटू 2x की अलग से तो 2, तो इट मीन्स 2 cos 2x प्लस a कांस्टेंट है बाहर, तो sin x की होती है cos x, तो आ जाएगी a cos x अपॉन एक्स क्यूब की क्या होगी 3x स्क्वायर, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ तक समझ आई। इसको मान लेते हैं सपोज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब जब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, इधर x की वैल्यू इधर 0 पुट कर दूं, तो जो इक्वेशन जो इसके जो अगर मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दूं, सपोज x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, अगर मैं x की वैल्यू इधर 0 डाल दूं, तो देखो स्टूडेंट इसके डिनोमिनेटर की टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इट मीन्स जो इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन कितनी बार, फाइनाइटली। इट इज़ नेसेसरी दैट द न्यूमिनेटर ऑफ RHS ऑफ फर्स्ट इज आल्सो 0 स्टूडेंट। देखिए अब मैंने क्या कहा कि अगर मैं जो मैंने कहा वो मैं इधर लिखने लगा हूँ स्टूडेंट कि क्लियरली इफ वी पुट x इक्वल टू 0, कि अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करें किस में, इन द डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, या इन द RHS ऑफ फर्स्ट, या इन द डिनोमिनेटर ऑफ RHS ऑफ फर्स्ट लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। उसके डिनोमिनेटर में अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दें स्टूडेंट, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 इन द डिनोमिनेटर, नहीं आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ़ वी पुट x इक्वल टू 0 इन RHS, तो वी गेट कि हमें क्या मिलेगा, द डिनोमिनेटर ऑफ RHS इज 0, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 0।
लेकिन आपको गिवन क्या दे रखा है, गिवन ये दे रखा है कि जो लिमिट है वो क्या है स्टूडेंट, वो फाइनाइट है, वो फाइनाइट है। तो इट मीन्स फाइनाइट है, तो इसका अगर मैं एक्स की वैल्यू ज़ीरो डाल रहा हूँ तो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है, तो ज़ीरो हो रहा है, लेकिन आपको गिवन क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी लेकिन फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट अगर फाइनाइटली टाइम एग्जिस्ट करती है तो इट मीन्स उसका न्यूमिनेटर भी क्या होगा स्टूडेंट, उसका न्यूमिनेटर भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे स्टूडेंट। ठीक, मैं वही लिखूंगा क्लियरली, इफ़ वी पुट x इक्वल टू ज़ीरो इन आर एच एस तो वी गेट द डिनोमिनेटर इज ज़ीरो। ठीक है, लेकिन गिवन क्या है, बट इन द गिवन हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब जो गिवन कंडीशन है, इन द गिवन कंडीशन ये दे रखा है, इन द गिवन हाइपोथेसिस दैट द लिमिट, जो लिमिट है वो एग्जिस्ट फाइनाइटली, एग्जिस्ट कर रही है कि कितनी टाइम, फाइनाइटली टाइम स्टूडेंट। ठीक है ना, यही है, ये गिवन था, मतलब ये इस कंडीशन से मैंने लिखा कि अगर हम x की वैल्यू ज़ीरो करें RHS में, डिनोमिनेटर तुम्हारा ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन गिवन क्या दे रखा है कि गिवन हाइपोथेसिस से ये दे रखा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है फाइनली। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट फाइनली एग्जिस्ट करती है तो उस केस में उसी x इक्वल टू ज़ीरो पे न्यूमिनेटर भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है ना, तो मैं वही लिखने लगा हूँ कि देन इट इज़ necessary, it is necessary, it is necessary that a numerator of RHS of first is also ज़ीरो एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो स्टूडेंट, कि उसका कि हमें जब ये कंडीशन होगी तो उस टाइम ये ज़रूरी है कि न्यूमिनेटर उस RHS का जो न्यूमिनेटर है फर्स्ट इक्वेशन का वो भी ज़ीरो होना चाहिए एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे, ये ज़रूरी है, मतलब वो ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो होगा तो इसका मतलब ये है कि देयरफॉर टू कॉस एक्स था तो एक्स की जगह पर ज़ीरो प्लस ए कॉस एक्स की जगह पर ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि न्यूमिनेटर भी क्या होगा, ज़ीरो होगा एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिए, दिस एम्प्लाइज कॉस ज़ीरो कितना होता है, वन, टू प्लस ए इंटू वन ए विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो दिस एम्प्लाइज ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू स्टूडेंट। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, लिमिट, अगर ए की वैल्यू निकल जाती है तो फिर लिमिट भी फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो देखिए लिमिट, तो नाउ एल इक्वल टू, एल क्या है स्टूडेंट, एल हमने क्या माना था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो टू कॉस टू एक्स माइनस टू कॉस एक्स अपॉन थ्री एक्स के स्टूडेंट, ये चीज़ आई थी। तो अब ये क्या है, ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म है, अगर मैं ज़ीरो पुट करूँ तो दिस एम्प्लाइज बाई एल हॉस्पिटल रूल से क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, टू का टू कॉस टू एक्स क्या हो जाएगी, माइनस साइन टू एक्स और इंटू टू, सिमिलरली माइनस टू कॉन्स्टेंट बाहर, कॉस एक्स की साइन एक्स, कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स अपॉन थ्री एक्स की आ जाएगी सिक्स एक्स। तो अगेन ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म है, तो अगेन दिस एम्प्लाइज एल इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस दो दूनी चार, तो माइनस चार बाहर आ जाएगा, तो साइन टू एक्स की क्या हो जाएगी, कॉस टू एक्स और इंटू कॉस टू एक्स इंटू टू एक्स की टू, तो इट मीन्स माइनस फोर टू कॉस टू एक्स, सिमिलरली इधर प्लस टू साइन एक्स की कॉस एक्स अपॉन सिक्स एक्स की सिक्स। तो अब देखिए स्टूडेंट, अब डिनोमिनेटर में एक्स है, एक्स क्या हो गया, वैनिश हो गया, तो अब हम लिमिट लगा सकते हैं, तो आ जाएगा माइनस फोर इंटू माइनस फोर टू आर एट, तो कॉस ज़ीरो वन, तो माइनस एट प्लस टू इंटू वन टू, तो माइनस एट प्लस टू तो सिक्स, माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स अपॉन सिक्स कितना हो जाएगा, माइनस वन स्टूडेंट। तो आ जाएगा इस लिमिट का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस वन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम एवेलुएट करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वन।
जब x की वैल्यू 0 क्योंकि डिनोमिनेटर में x वैनिश हो गया। तो आपको तब तक डिफ्रेंशिएट करना तब तक जब तक डिनोमिनेटर से x जो है हट ना जाए, मतलब इतनी बार हमने डिफ्रेंशिएट करना है स्टूडेंट। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा स्टूडेंट। इसी तरीके से 6 के सारे वाले पार्ट करने हैं आपने। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 जो भी आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है स्टूडेंट 10 तक, तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे स्टूडेंट। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट। कल वीडियो लेक्चर नहीं आएगा आपको, कल आपको ऑडियो में समझा दूंगा मैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।